आगे बढ़ते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय का शिलान्यास किया। ये परियोजना 45 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, जो न केवल गोरखा सैनिकों के बलिदान को सम्मान देगी, बल्कि भारत नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध और जियोपॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं देखा जा सकता और युद्ध राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने का एक माध्यम है। उन्होंने मई में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव का भी जिक्र किया। सीडीएस चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पूर्ण स्वतंत्रता थी, जिसमें हमले की योजना बनाने से लेकर लक्ष्यों का चयन तक शामिल था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेना नहीं, बल्कि हमारी सहन शक्ति की सीमा रेखा खींचना था। ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, जिसमें साइबर वॉर भी शामिल था। मिलिट्री विंग्स के बीच कोऑर्डिनेशन और ज्वाइंट मोबिलाइजेशन इसका महत्वपूर्ण पहलू था। जनरल अनिल चौहान ने कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने सबक सीखा। भारत ने लंबी दूरी के सटीक हमलों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि पाकिस्तान ने संभवतः अपनी हवाई रक्षा पर जोर दिया। उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में हमले जमीन के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश कर आतंकी शिविरों को नष्ट किया था। पुलवामा के बाद हमने खैबर पख्तूर में टारगेट सेट करके हवाई हमले किए। जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, तब तक हमने अपनी सटीक हमले की क्षमता को बढ़ा लिया गया था। क्या कुछ कहा सीडीएस ने, सुनाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय सुरक्षा में एनएसए का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और वही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में देखने को आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सेना को स्पष्ट फैसले और मार्गदर्शन दिए, जिसमें जो है लक्ष्य का चुनाव, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में मदद, सैन्य बल का प्रयोग कब, कितनी क्वांटिटी में, नपी तुली, सटीक और नॉन एस्केलेटरी तरीके से करना, डी एस्केलेशन की नीति और तरीके, कूटनीति का प्रबल प्रयोग, मतलब वो बाहर के लोगों से बातचीत करने का उनका सिलसिला जारी रहा था। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय सुरक्षा में एनएसए का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और वही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में देखने को आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सेना को स्पष्ट फैसले और मार्गदर्शन दिए, जिसमें जो है लक्ष्य का चुनाव, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में मदद, सैन्य बल का प्रयोग कब, कितनी क्वांटिटी में, नपी तुली, सटीक और नॉन एस्केलेटरी तरीके से करना, डी एस्केलेशन की नीति और तरीके, कूटनीति का प्रबल प्रयोग, मतलब वो बाहर के लोगों से बातचीत करने का उनका सिलसिला जारी रहा था।